तो एक तरफ जहां बजट से पहले सियासत शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की निगाहें कल पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई है। इससे पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 2025 में देश के विकास से जुड़ा लेखा जोखा तो है ही, साथ ही पिछले साल के खर्च का भी ब्यौरा है। अब ये क्या है, इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में जानिए। With your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. 1. The Economic Survey 2024-25. The Economic Survey 24-25 Statistical Appendix. Thank you. इसी बयान के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में बजट से पहले आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है। वो आर्थिक सर्वे जिसमें 2024 का लेखा जोखा छिपा है और 2025 में भारत के होने वाले विकास की रफ्तार छिपी है। आम लोगों के लिए सुविधाओं का राज छिपा है, लोगों के एक बेहतर जीवन की उम्मीद छिपी है। अब इस सर्वे रिपोर्ट में है क्या, आपको एक एक करके समझाते हैं। 2025 से 2026 में इकोनॉमी 6.3% से 6.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अगले 1 से 2 दशक तक 8% के दर से आर्थिक विकास करना होगा। एआई के चलते होने वाले बदलाव के विपरीत प्रभावों को कम करने की जरूरत है। जीएसटी कलेक्शन में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत को अगले 20 साल में तेज ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की जरूरत है। लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आई। बकौल आर्थिक सर्वे रिपोर्ट, भारत को अगले 20 साल में तेज ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जरूरत है। पिछले 5 साल में सरकार ने फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। दायरा बड़ा है तो जाहिर है कि निवेश भी ज्यादा लगेगा। लिहाजा पब्लिक फंडिंग से अकेले ये जरूरतें पूरी नहीं होंगी, इसलिए प्राइवेट भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई है। लेकिन इसके बीच आम आदमी से जुड़ी जरूरी बातें सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है, यानी महंगाई की स्थिति क्या है। तो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की चीजें सस्ती होने से दिसंबर में रिटेल महंगाई दर 4 महीने के निचले स्तर पर आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई घटकर 5.22% हो गई। इससे पहले नवंबर में महंगाई दर 5.48% पर थी। वहीं 4 महीने पहले अगस्त में महंगाई 3.65% पर थी। खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने पीने की महंगाई बढ़ी। 2023-24 में रिटेल महंगाई 5.4% थी, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2024 में रिटेल महंगाई 4.9% हो गई। महंगाई के बाद आम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज रोजगार हो जाती है। आर्थिक सर्वे में सरकार ने रोजगार पर खास फोकस भी किया है। 2030 तक बढ़ती कामकाजी आबादी को रोजगार देने के लिए भारत को गैर कृषि क्षेत्र में 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी। वैसे तो घरेलू अर्थव्यवस्था का फोकस खास तौर पर सर्विस सेक्टर पर रहता है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अब रोजगार बढ़ाने की कोशिश होगी। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सर्विस सेक्टर पर आधारित है, जिसमें आईटी सेक्टर का बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ ज्यादातर कामगार कम मूल्य वाली सर्विसेज में लगे हैं, जिन्हें आसानी से ऑटोमेशन यानी मशीनीकरण से बदला जा सकता है। अब रोजगार के बाद कृषि क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आर्थिक सर्वे के मुताबिक कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट में सुधार देखने को मिल रहा है। कृषि क्षेत्र की ग्रोथ रेट 3.5% रही। इसकी वजह अनुकूल मौसम और नई तकनीक के साथ सरकारी कोशिश रही। किसानों को पीएम किसान, डिजिटल एग्रीकल्चर और सिंचाई सुधार जैसी सरकारी योजना का किसानों को फायदा मिला। ड्रोन, सटीक कृषि और बेहतर क्वालिटी के बीज की वजह से पैदावार भी बढ़ी। आर्थिक सर्वे के मुताबिक सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर काफी जोर दे रही है। वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक सरकारी खर्च 38.8% की दर से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 में खर्च में कुछ कमी आई है। ये चुनाव के बाद जुलाई से नवंबर 2024 के बीच बढ़ा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिला है। अब आपको आसान भाषा में ये भी समझा देते हैं कि आर्थिक सर्वे होता क्या है। हम उस देश में रहते हैं जहां मिडिल क्लास लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है।
हमारे यहाँ ज्यादातर घरों में एक हिसाब किताब की डायरी बनाई जाती है। साल खत्म होने के बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हमारा घर कैसे चला, हमने कहाँ खर्च किया, कितना कमाया, कितना बचाया। इसके आधार पर फिर हम तय करते हैं कि हमें आने वाले साल में किस तरह खर्च करना है, बचत कितनी करनी है, हमारी हालत कैसी रहेगी। ठीक हमारे घर की डायरी की तरह ही होता है आर्थिक सर्वे। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। आर्थिक सर्वे में बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए सुझाव, चुनौतियां और समाधान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा लेखा जोखा तैयार कैसे होता होगा, तो इसके लिए बकायदा वित्त मंत्रालय के अंडर इकोनॉमी अफेयर्स नाम का एक डिपार्टमेंट है। इसके अंडर एक इकोनॉमिक डिवीजन है। यही इकोनॉमिक डिवीजन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी यानी CEA की देखरेख में इकोनॉमिक सर्वे तैयार करती है। इस वक्त CEA डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ अहम खबरें।